अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार नए अंदाज़ में, नए लुक के साथ, नए तरीके के साथ चिकन भिंडी का सालन लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और एक नए जायके के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपके साथ, ये आपकी प्यार और मोहब्बत है। आपका एक लाइक मेरी हौसला अफजाई करता है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा रही हूँ, कुछ अच्छा बना रही हूँ आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नई मज़ेदार सालन का मतलब मज़ा ले सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़्यादा बातें में टाइम वेस्ट नहीं करती है, तो मज़ेदार सा भिंडी चिकन का सालन एक नए तरीके से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ये देखें 1 कप घी लिया है और उसमें हमने ये देखें छोटे साइज़ की भिंडी इस तरह से लेके साबुत उसके ये वाले हिस्से फ्रंट और बैक वाला पार्ट काट लिया हमने। तो अब भिंडी को हमने इस तरह से दरमियान में कट लगाया है इस तरह से, ठीक है, ताकि ऑयल जो है हमारा अंदर तक जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये हमने जो बड़े साइज़ में थी उसकी हमने इस तरह से 2 हिस्से डिवाइड कर लिए, 2 काट लिए और बाकी के हमने इसी साइज़ में रहने दिए। तो अब सबसे पहले हम भिंडी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। इसे हमने ज़्यादा मतलब ओवर फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही करना है और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। तो अब हम इसी घी में क्या करेंगे, जो हमने भिंडियाँ फ्राई की है इसी घी में हम डाल देंगे। तो इसी घी में हमने ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसे बारीक बारीक इस तरह स्लाइस में काट लिया, ये ऐड कर देंगे और इसे हम ब्राउन करेंगे, ब्राउन कलर दे लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। तो हम इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये हमने हाफ़ kg चिकन लिया है, ये ऐड कर देंगे और चिकन को मैंने बड़े बड़े पीसेस में मतलब कट करवाया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करवा सकते हैं, कम बड़े जैसे आपको सही लगे। और इसी स्टेज पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून है ये खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ़ चम्मच नमक है और यहाँ थोड़ी सी मतलब हल्दी है, खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, और ये गरम मसाला है हाफ़ चम्मच। ये मसाले ऐड कर देंगे और इनके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच है, भर के लिए हमने, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये टमाटर है, आपके पास टमाटर प्यूरी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे हमने ये 2 लिए हैं ग्रीन चिलीज़, उसे हमने इस तरह पीसेस में काट लिया है और 2 ग्रीन चिलीज़ को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमने 1 प्याली ये दही ली है, उसको हमने फेंट लिया, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ हम इसको करेंगे मिक्स, इसको हम मिक्स कर देंगे यहाँ पे सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से। अगर आपके पास ब्राउन मतलब प्याज हों पहले से फ्राई किए हुए हों, रेडीमेड भी मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने फिर उस स्टेज में मतलब इस स्टेज में आके प्याज डायरेक्टली डाल देने, प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना है जिस तरह से मैंने किया है। तो यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से ये देखें यहाँ पे मिक्स कर लिया और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, बस इतना ही, और इसको ढाँप देंगे।
ढाँप के हम इसको पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, टमाटर भी मैश हो चुका है और मज़ेदार सा हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है। और उसके साथ साथ चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है यहाँ। तो बस इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो भिंडियाँ हमने फ्राई की थी ये वाली, ये ऐड कर देंगे। आपने देखा होगा कि सारा ऑयल जो हमने डाला था वो निकल कर बाहर आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप बड़ा गोश्त बना रहे हैं, बीफ बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, तो आप प्रेशर कुकर में सेम यही तरीका डाल के सब कुछ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चिकन का डाला है वैसे तो आप भिंडी गोश्त मतलब बना सकते हैं। बस इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि भिंडी हमारी फ्राई हुई है अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पे हम 5 से 6 मिनट का इसको दम लगाएंगे और हमारा मज़ेदार सा चिकन भिंडी का सालन बन के रेडी हो गया है। कितना इजी तरीका है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम आंच को बिल्कुल लो करेंगे और दम लगा देंगे 5 से 6 मिनट का। यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमने दम लगाया हुआ था और मज़ेदार सा हमारा भिंडी गोश्त का सालन बन के रेडी है सर्व करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। और कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछे, मैं आपका ज़रूर आंसर दूँगी। तो चलें चलते हैं, इसे डिश आउट करते हैं।